अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कंपेयर द केमिकल बिहेवियर ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बुक में सॉल्व नहीं किया हुआ, तो इसमें आपने सबसे पहले लिखना है जी नंबर 1, बोथ लिथियम एंड magnesium react with oxygen to form normal oxides। फिर आपने रिएक्शन लिखने हैं। मिसाल के तौर पे आपने लिखना है लिथियम प्लस ऑक्सीजन, ये बन जाएगा जी लिथियम ऑक्साइड। अच्छा जी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फार्मूले जो हैं ये कैसे हम याद रख सकते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, मैं रफ वर्क दूसरे मार्कर से कर देता हूँ। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, इसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव, और जो लिथियम है इसके ऊपर चार्ज जो है वो 1 पॉजिटिव। तो वैलेंसी जो है वो 1 है, वो एक्सचेंज हो जाएगी। 1 इधर आएगा जी राइट साइड पे और ऑक्सीजन के 2 इस तरफ आ जाएगा जी। तो इसका फार्मूला बन जाएगा Li2O। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड है तो 2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 बोलते हैं। तो जो सिमिलर होती हैं वो एक्सचेंज होती है, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं जी। इक्वेशन में ऑक्सीजन पहले बैलेंस कर लें जी 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दें, और लिथियम 4 एटम्स हो गए हैं तो यहाँ पे 4। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 2 लिख दें, और मैग्नीशियम जो है यहाँ पर एटम्स 2 लिख देंगे। अच्छा, नंबर 2 पर फिर आपने लिखना है कि बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। ठीक है जी, यहाँ पर आपने लिखना है बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस हाइड्रोजन, ये बनेगा जी लिथियम हाइड्राइड। सिमिलरली मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं वो आपने याद रखनी है। मैग्नीशियम आयोडाइड, और ऊपर लिख देना आपने हाई प्रेशर। ठीक है जी, हाई प्रेशर, और यहाँ पे आप लिखेंगे MgH2। बैलेंस करना है, ये इक्वेशन बैलेंस है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। अच्छा, फार्मूले कैसे याद रखने हैं? फार्मूला जो है वो मैंने आपको बताया कि रफ वर्क में आपको करके सिखा रहता हूँ कि जैसा कि लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन की -1, तो ये सिमिलर चार्जेस कैंसिल हो गए, जबकि मैग्नीशियम की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 और हाइड्रोजन की -1। वैसे ये चार्ज होता है तो वैलेंसी इसकी 1 जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, और ये जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब इसका फार्मूला बनता है Mg1 लिखते नहीं हम H2। नंबर 3 जो है उसमें हमने लिखना है बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हैलोजेंस टू फॉर्म हैलाइड्स। ठीक है जी, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके ये हैलाइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अब रिएक्शन लिखना है तो हमने लिखेंगे लिथियम प्लस Cl2, ये बन जाएगा लिथियम क्लोराइड। सिमिलरली मैग्नीशियम प्लस Cl2, ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट फार्मूले याद करना थोड़े से स्टूडेंट को मुश्किल होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एक काम करना है कि Cl जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसकी +1, वो कैंसिल आउट हो गए। Cl की -1 इधर लिखेंगे, इसकी +2, तो 2 वैलेंसी जो है वो आपकी सिर्फ एक्सचेंज होगी। अब हमने सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये बैलेंस ऊपर वाली इक्वेशन Cl2 एटम्स हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, लिथियम के भी 2 लिख देंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, उसमें आपने लिखना है कि बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ़र ऑन हीटिंग।
सल्फ़र ऑन हीटिंग टू फॉर्म सल्फाइड्स। ठीक है जी, वो सल्फाइड्स बनाते हैं। तो सल्फाइड्स में अब रिएक्शन लिखने हैं हमने जी। मिसाल के तौर पर लिथियम प्लस सल्फ़र ऑन हीटिंग लिथियम सल्फाइड बन जाएगा जी। और इसी तरह मैग्नीशियम प्लस सल्फ़र ऑन हीटिंग मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। फार्मूला कैसे बनाया है, फार्मूला आपको बता देते हैं कि जी इसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट जो -2 है इस कंपाउंड में, तो 2 इधर आ जाएगा जी वैलेंसी, और लिथियम +1 है तो 1 इधर लिखेंगे। मैग्नीशियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फ़र की भी -2 है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 हम लिखेंगे कि द कार्बोनेट्स ऑफ lithium and magnesium decompose on heating to evolve CO2 गैस। ठीक है जी, ये आपने लिखना है। अब रिएक्शन लिखेंगे। लिथियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है जी Li2CO3। जब आप इसको हीट करेंगे, रिएक्शन याद करने का मेथड ये है कि इसमें से CO2 माइनस कर दें, तो आपके पास बाकी बच जाएगा 2 लिथियम के एटम्स और 1 ऑक्सीजन इधर से बच गई, तो लिथियम ऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट को भी अगर हम हीट करें तो इसमें से भी आपने CO2 माइनस कर लेना है, क्योंकि आपने ऊपर इंग्लिश में याद कर लेना कि जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब इसमें हमारे पास बाकी जो बचा है वो हम इधर लिख देंगे, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन। तो हर रिएक्शन को याद करने के लिए इस तरह मेथड्स होते हैं, तो हर रिएक्शन जो होता है वो फिर मिक्स भी हो सकता है, इसलिए कंसेप्ट उसका पिक करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट आपने सिमिलर लिखना है, वो कार्बोनेट्स का था या हाइड्रोक्साइड्स का आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम decompose ऑन हीटिंग। ठीक है जी, तो वाटर बनता है, वो वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लिथियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, तो इसकी कंडीशन आपने याद करनी है रेड हॉट पे हीट करेंगे, तो इसमें से आपको पता है कि इसमें से वाटर माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम वाटर में होते हैं, यहाँ पे 1 है, तो आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब लिथियम हमारे पास जो बकाया बच गए एटम, वो लिथियम के 2 एटम बचे। ठीक है जी, और 1 ऑक्सीजन, क्योंकि 2 ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गई। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करेंगे, ठीक है जी, इसको हीट करेंगे तो इसमें से भी आपने वाटर माइनस इसमें से हो सकता है। यहाँ पे हमने इसमें 2 नहीं स्टार्ट पे लिखना, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन अवेलेबल है, बकाया हमारे पास जो बच जाएंगे। तो रिएक्शन याद करने का तरीका मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो 7th पॉइंट है उसमें आपने लिखना है द नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू इवॉल्व NO2 गैस। इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है जी। अब इसमें आपने रिएक्शन लिखना है। मिसाल के तौर पर लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो ये बनता है लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस बन जाएगी जी ऑक्सीजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपने काम करना है, लिथियम 2 है एटम्स, यहाँ पर आपने 2 लिख देना है। ठीक है जी। अब नाइट्रोजन के भी 2 एटम हो गए हैं इसकी वजह से, तो यहाँ पर भी आपने 2 लिख देना है जी। अब ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 6 हैं, इस तरफ ऑक्सीजन जो है वो 4 और 1 5 और 2 7 है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, 1/2 लिख दें। अब कई नोट्स में 1/2 नहीं लिखा होता, तो उसका मेथड ये होता है कि आप इसको फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा जी 4 लिथियम नाइट्रेट। ठीक है जी। और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 मोल्स ऑफ लिथियम ऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1 आ जाएगा। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पेपर में आपने ये दोनों नहीं लिखनी है, सिर्फ ये इक्वेशन लिख कर आनी है। ठीक है। ये रफ वर्क में आप लिख दें।
इसी तरह फिर मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है, इसको भी अगर आप हीट करें तो सेम ऊपर वाला इसका कंपैरिजन आएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और NO2 बनेगा और प्लस के बन जाएगी जी ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि यहाँ पे N जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 2 हैं, तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन 2 लिख देना है जी। जब हम 2 लिखेंगे तो फिर ऑक्सीजन में फ़र्क आ जाएगा, 4 ऑक्सीजन और 1 5 और 2 7। यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ पर हम 1/2। इसी तरह नोट्स के अंदर 1/2 नहीं लिखा होगा, आपके पास जो नोट्स होते हैं अक्सर बुक्स होती हैं, की बुक्स होती हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में तो है नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ, तो आप इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है जी। तो इसका आ जाएगा 2 MgNO3 और 2 MgO, 4 NO2 और 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल। अच्छा, इसका आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं। इसके आखिरी पॉइंट में आपने लिखना है जी कि बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम react with nitrogen to form नाइट्राइड्स, ठीक है जी। क्या बनाएंगे जी? नाइट्राइड्स। तो इसमें रिएक्शन लिखना आपने, लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा जी तो ये बनाएगा लिथियम नाइट्राइड। सिमिलरली मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। अब फार्मूले याद करने का तरीका सिंपल, मैंने आपको बताया। पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन 2 लिख देंगे तो एटम बैलेंस हो गए, लेकिन लिथियम 6 तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। इस तरह नाइट्रोजन 2 एटम्स हैं, 2 हैं, मैग्नीशियम 3 तो यहाँ पे 3। फार्मूला याद करने का तरीका क्या मैग्नीशियम नाइट्राइड का, वैसे है कि मैग्नीशियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जी +2, तो चार्ज 2 पॉजिटिव आ गया। नाइट्रोजन की होती है जी 3 नेगेटिव, ठीक है, चार्ज इसके ऊपर, तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपने ये 3 वैलेंसी इसकी इधर शिफ्ट करनी है और ये 2 वैलेंसी इधर शिफ्ट कर देनी है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा Mg3N2। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो इसलिए ये बुक में आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। तो आप यही मेरे जो मैंने आपको लिखवाया है और समझाया है, तो आप इसको मेमोराइज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।